नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य, आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन और महादेव मेरी तरफ से। सावन का महीना पास आ रहा है। सावन का महीना साक्षात भगवान शिव का अति प्रिय मास है। भगवान शिव को जो चीज़ें पसंद है, वो सारी चीज़ें हमें सावन के महीने में करना चाहिए। सावन का महीना साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, उससे अलग कुछ नहीं है। सावन के महीने में किया गया थोड़ा सा भी भगवान शिव का पूजन, अर्चन, जप, मनन, कीर्तन, भजन, चिंतन आपको शिव पद की प्राप्ति करवा सकता है, आपको भगवान शिव के प्रति प्रीति गाढ़ी करवा सकता है। आपके मन में जो भी अभिलाषा है वो पूर्ण हो सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि हमें सावन के महीने में करना क्या है। पहले जान लेते हैं कि ये सावन का महीना इतना विशेष क्यों है। कहानी ऐसी आती है भागवत के अनुसार कि एक बार देवता और असुरों ने सोचा कि हमें एक बार समुद्र मंथन करना है, और उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और विष्णु पुराण में ऐसी कहानी भी आती है कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और लक्ष्मी जी सबको छोड़ के चली गई। तो लक्ष्मी जी की पुनः प्राप्ति के लिए और असुरों को वापस हराने के लिए देवताओं ने अमृत के लिए ये कठोर समुद्र मंथन किया था। अब समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। ये 14 रत्नों के नाम तो आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, पर पहला चीज जो निकला था समुद्र मंथन से वो था विष, हलाहल विष, कालकूट विष। ये विष जब निकला तो ना देवताओं ने इसे स्वीकार किया, ना असुरों ने इसे स्वीकार किया। ये विष सबको मारने के लिए उन्मत्त था। ये खुद वासुकी के कंठ से निकला, कालकूट कहते हैं इस विष को। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे और भगवान विष्णु से कहा कि हे हरि नारायण, हमारी समस्या का समाधान करो। ये विष हम सबको मार देगा, इस सारी सृष्टि का नाश कर देगा। उस समय नारायण ने कहा, आप सब जाके भगवान शिव की आराधना कीजिए, एकमात्र वही है जो इस विष का समाधान कर सकते हैं। उस समय सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, सभी असुरों ने भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने हलाहल विष को पी लिया। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कुछ लोग कहते हैं, या कई पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवती गौरी ने अपने हाथ को उनके कंठ के पास इस तरह रख के उस विष को यहाँ पर स्थित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं, या कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने श्री राम को हृदय में बसा रखा था, इसीलिए उन्होंने उस विष को अपने गले के नीचे जाने नहीं दिया और मुख में भी रहने नहीं दिया, चूंकि भगवान का नाम उनके मुख में रहता है। और तीसरा कारण ये एक आता है कि भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण भी किया, उसके ऊपर विष का प्रभाव भी पड़ा, तब भगवती तारा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उस विष का समाधान किया। अब विष पीकर भगवान शिव का जो देह था वो जलने लगा। अब इसके उपाय के लिए सभी देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए। वो सावन का ही महीना था। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव को उस विष के ताप से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान का जलाभिषेक करना चालू किया, दुग्धाभिषेक करना चालू किया, भगवान के ऊपर चंदन लेपना चालू किया। और कुछ लोग कहते हैं कि वहीं से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुआ था। सारे देवताओं ने कावड़ लेके गए और कावड़ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया। एक और प्रसंग कावड़ की ऐसी आती है कि रावण ने कावड़ चढ़ाया था, तो रावण पहला कावड़िया माना गया। एक प्रसंग में आता है कि श्री राम ने कावड़ चढ़ाया और एक में परशुराम जी ने कावड़ चढ़ाया। पर बात ऐसी है कि इस समय कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ और भगवान शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ हुआ उनकी प्रसन्नता के लिए सावन मास में, कि उनके ताप की शीतलता होए। हम सबके मन में भी यही भाव होना चाहिए। अधिक से अधिक आप कुछ ना कर पाए तो भी नित्य आपके घर में जो भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है, भगवान शिव का विग्रह विराजमान है, उनकी ताप की शीतलता के लिए कम से कम 1 लोटा जल भगवान को अवश्य चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें। भगवान को दिव्य सुगंधित चंदन, मलयागिरी चंदन या अष्टगंध चंदन से भगवान का लेपन करें और उनका दिव्य श्रृंगार करें। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाए, धतूरा का फल चढ़ाए, धतूरा का फूल चढ़ाए, भगवान शिव को दिव्य धूप दीप दिखाए और भगवान का पूजन करे। यदि ये सब हर दिन ना कर सके तो कम से कम सोमवार को प्रयास करे कि पंचामृत स्नान करवाए भगवान का, और फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए। और हर दिन गंगा जल से तो भगवान का अभिषेक होना ही चाहिए। विशेष यदि आपको कुछ करने की इच्छा है तो योग्य ब्राह्मणों को बुलाए और अपने घर में रुद्राभिषेक करवाए भगवान शिव का। रुद्राष्टाध्यायी के दिव्य पाठ से, रुद्री के पाठ से भगवान का अभिषेक दिव्य ब्राह्मण करते हैं। उससे आपके घर में भी पॉजिटिविटी आती है, आपके सारे दुख कष्ट का भी नाश कर देते हैं भगवान रुद्र, भगवान शिव। और यदि आप कुछ और कराना चाहते हैं तो पार्थिव पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन माना गया है शिव महापुराण के अनुसार।
पार्थिव पूजन करने से भगवान शिव सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से पार्थिव पूजन का जो विधि है, जो संकल्प इत्यादि जो होता है वो आप सीखें और पार्थिव पूजन नित्य करें सावन के महीने में, या विशेष रूप से सोमवार को करें। हो सके तो महादेव के नाम का कीर्तन कीजिए, महादेव के नाम का जप कीजिए, शिव नाम का जप कीजिए, श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवान का नाम मंत्र है। आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव के लिए उपवास रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, चाहे निराहार रहिए, निर्जल उपवास रखिए या फिर किसी भी तरीके का उपवास रखिए, पर अपने मन में, अपने हृदय कमल में भगवान को विराजमान रखिए। यदि आपको ये सावन से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव।